नहीं तो सारा ने बहुत बहुत जो थे स्वागत मान सम्मान करे और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। और बड़े भाई अजय सिंह जी, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक, सारी बात आपके सामने रखेंगे, ध्यान से सुने। बहुत ही आदर और सम्मान की जो अलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक अजीज भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सरोजीत सिंह जी मसीता, भारतीय जनता पार्टी महिला शाखा की सचिव बहन निताशा सिहाग जी, डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, भाई सुरेंद्र बेनीवाल जी, डॉक्टर ओपी सिहाग जी, भाई कृष्ण कंबोज जी पूर्व विधायक, हमारे हल्का इकाई के अध्यक्ष अंजलि लड्डा जी, महिला शाखा की हल्का अध्यक्ष शारदा जी, दोनों राजनीतिक दलों के तमाम वरिष्ठ, सक्रिय, कर्मठ और निष्ठावान साथियों, मिठनपुरा निवासी मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष आने का मकसद आने वाली 30 तारीख को होने जा रहे ऐलनाबाद के उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत क्यों आई, आज इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। आपने तो 2 वर्ष पहले अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए चुन करके भेजा, विधायक 5 साल के लिए चुन करके भेजा होगा, तो फिर ये 2 साल में ही आपको चुनाव में दोबारा झोंकने का काम किसने किया? आपके विधायक ने किया। उंगली कटा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन में किसानों के एक छत्र बड़े नेता बनना चाहते थे। सोचा तो ये था कि 26 जनवरी तक किसानों का और सरकार का समझौता हो जाएगा, मामला निमट जाएगा, तेरी तो झूठी वाही होगी, चौधरी देवीलाल से भी बड़ा किसानों का नेता बन जाएगा। परंतु परिस्थितियां विपरीत हो गई, हालात दूसरे बन गए, जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा और आप लोगों को चुनाव झेलना पड़ा। और अब थोड़े दिन पहले घमंड में फिर एक बात कह दी, मैं तो ऐलनाबाद में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, कहा था ना। तो फिर आज क्यों 3 पीढ़ी दरवाजे पर 6 बजे से 1 बजे तक रात को नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड किसका रहता? मैं तो किसी की भी नहीं रही। हम हैं तो ताकत है, हम हैं तो हम आसमान के जर्रे, सारे सितारे को भी तोड़ करके जमीन पर आपका कदमों में बिछाने का काम करते हैं। हम हैं तो हम जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारे बनाने की हैसियत भी रखते हैं। और हम नहीं और मैं है, तो मैं तो रावण की बाकी नहीं रखती। अपनी बात तो रोजाना खराब करते ही करते हैं, परंतु इस उम्र में 86 साल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को भी खराब करवाने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में पूजनीय चौटाला साहब आपके बीच में गांव-गांव में आए थे और आपको ये कह करके वोट मांगे थे कि भाई मिठनपुरा वालों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया हूं, मेरी आय की रखी हो, यही बात कह करके वोट मांगे होंगे। और आपने उनकी आय की रखने का काम भी किया, उस पर फूल चढ़ाए। हमने भी उस बात को ध्यान में रखा, हमने कहीं कोई विरोध नहीं किया, और किया हो तो बताओ, किसी को कहा हो तो, जिसकी बदौलत विधानसभा का दरवाजा देखने में कामयाब हुए। परंतु घमंड में चकनाचूर हो गए, आपको चुनाव में झोंक दिया और परिस्थितियां ये पैदा करने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वहीं चौटाला साहब की बात भी खराब करवाई, आज फिर 86 साल की उम्र में उन्हें बस पे चढ़ा दिया और गांव-गांव में वोट मांगते हुए घूम रहे।
जब आपके बीच में आए तो पूछना कि चौटाला साहब आप कह करके गए थे कि मैं तो अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये अंतिम बार है या दोबारा से फिर सिलसिला शुरू कर दिया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये जहां अपनी बात खराब करता है वही उनकी खराब करवाता है, वहीं सर्व सत्यानाश करने का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी। अदरवाइज तो स्थिति ये थी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले लोग कहा करते थे कि भाई अगली सरकार इनेलो की बनेगी, यही कहते थे ना। परंतु कभी दुष्यंत को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी मुझे निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया, सारी पे हड़प करने की सोच। उसका परिणाम क्या रहा? मैंने जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये झंडा भी तुम्हारा, ये डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी भी तुम्हारी, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, 20 विधायक भी तुम्हारे, 27% वोट भी तुम्हारे। हम तो नया गज बसा लेंगे पर आप इसे संभाल करके रखने का काम करें। संभाला गया क्या? 27% वोट से घट करके तो आगे 1.8% वोट, और वो 8 भी आप इस्लामाबाद वालों ने दे दिए, बाकी हरियाणा में तो 1% मिला है। नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा का मतलब सब जानते हो, ये हालात है। और 20 विधायकों से संख्या घट करके आ गई 1 से। और मैं थोड़े दिन पहले लोगों के बीच में कहा करता था कि भाई थोड़े दिन बाद पूछोगे कि 1 होती थी इनेलो, अब तो वो 1 भी नहीं रही, अब तो 0 हो गई। इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन है? आपके बीच में इस तरह के हालात और परिस्थितियां हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान को अवसर प्रदान किया। पार्टी बाइफरकेट होने के बाद नई पार्टी का गठन किया, जहां एकदम लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके बाद जींद का उपचुनाव आ गया और फिर असेंबली के चुनाव आ गए। 3 चुनाव जहां झेले, वहीं आपके आशीर्वाद, सहयोग, प्यार और दुलार की वजह से हरियाणा प्रदेश की असेंबली में 10 विधायक ले जाकर के आपकी नुमाइंदगी करने का काम सरकार में हिस्सेदारी करके किया कि नहीं किया? जहां 10 विधायक जिता करके ले जाने का काम किया, वहीं आपके सहयोग और आशीर्वाद की बदौलत 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता ने उसको देने का काम किया। तो समस्याओं का हल तो ताकत से होता है, इस्तीफे देने से नहीं होता। इस्तीफे देने से होता तो हो ही जाता। दूसरी तरफ आपके बीच में उस होनहार नौजवान ने 10 विधायकों के बलबूते पर सरकार में हिस्सेदारी डाल करके आपके बीच में कही गई उन बातों को जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही थी, उनको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। 75% नौजवान प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के हकदार हरियाणा प्रदेश की असेंबली में कानून बनवा करके किया कि नहीं किया? 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में रोजगार, उनको हिस्सेदारी देकर के उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम कानून बनवा करके किया कि नहीं किया? आपके बीच में महिलाओं को 33% गांव-गांव में जो डिपो खुले हुए हैं, इनकी हिस्सेदारी दिलवाने का कानून बनवा करके काम किया। वहीं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% हिस्सेदारी आपके बीच में पंचायती राज संस्थानों में दिलवाने का काम। जहां इस तरह के कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम इन बातों को किया गया, वहीं भाजपा और जननायक जनता पार्टी ने जो जो चुनावी वायदे आपके बीच में किए, उनको पूरा करने का काम निरंतर आप लोगों के बीच में हो रहा है। ये तो कोरोना जैसी महामारी आई जिसको पूरे विश्व ने झेला, हम भी उसके शिकार हुए। 2 साल में जो विकास की गति से, तेज गति से काम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। परंतु उसके बावजूद भी निरंतर जहां इन कामों को किया, वहीं किसान के चेहरे पर भी खुशहाली और लाली लाने का काम किया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फक्र होता है कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे 11 फसलें एमएसपी प्राइस से बिक रही है कि नहीं बिक रही है?
कि पड़ोस में पंजाब रहा, राजस्थान रहा, क्या हालात हैं आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। जानकारी है, रिश्तेदारियां हैं। खरीद की बाजरी भी दानों दानों खरीदांगा और सारा खाते में पूजा भी पहुंचा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, हमने तो पहले दिन ये बात कही थी कि एमएसपी से अगर कोई आंच आएगी तो हम इस सरकार से सबसे पहले चिल्लाने देने वाले लोग हैं। यही थी ना। और एक एक दाना आपका सारा खरीदा कि नहीं खरीदा, बिकवाया कि नहीं बिकवाया, और आपके खातों में सीधे पैसे भेजे कि नहीं भेजे। ये हालात और परिस्थितियां आपके सामने हैं। जैसा आपके बीच में गोपाल ने कहा कि भाई एक वोट से सीधे राज में हिस्सेदारी होगी, इसलिए 30 तारीख को एक एक वोट संयुक्त प्रत्याशी भाई अजीज गोविंद कांडा के पक्ष में डाल करके 3 साल के लिए राज में सीधी हिस्सेदारी डालने का काम। राज की हिस्सेदारी आपके अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेगी, विकास की गति को तेज गति से दौड़ाने का काम करेगी, आपके नौजवान को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी, और छोटी छोटी जो समस्याएं आपके बीच में रोजाना आती हैं उनसे मुक्ति दिलवाने का काम करेगी, और इस घमंड को चकनाचूर करके आपका परमानेंट पेंडा छुटवाने का काम भी करेगी। अब तो विधायक के दरवाजे पर जाकर के ये पूछते हो कि विधायक जी क्या मूड अंदर कैसा है कि नहीं है, परंतु फिर मूड पूछने की जरूरत नहीं, ना गोपाल का बिगड़ता, ना गोविंद का बिगड़ता, ना मेरा। मैं तो यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप आए यहाँ पर अपना जरूरी काम छोड़ करके, जबकि खेतों में 24 घंटे का आजकल काम है, हमें जो मान सम्मान प्यार दिया उसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं, और यकीन विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आप लोग संगठित होकर के 30 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान का बटन दबा करके अजीज गोविंद कांडा को यहां से भारी बहुमत से चुन करके भेजने का काम करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।